हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज जो है हम जीएस का पोर्शन जो कल हमने प्रोवाइड कराए थे आपको 100 क्वेश्चंस उनको लेके चले थे। आज फिर से हम 100 क्वेश्चंस को तैयार करके लाए हैं और आप लोगों की सहायता के लिए उपयोगी परीक्षा में आपके लिए उपयोगी हो सके आपके आगामी परीक्षा के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो प्रथम मुस्लिम शासक की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम थे। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। थोड़ा सा ज्यादा सर्कल लग रहा है, इसको थोड़ा हम कम कर लेते हैं, मोटा ज्यादा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो कौन थे? दाहिर थे। नेक्स्ट आइए, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे? तो मोहम्मद बिन कासिम कौन सा क्षेत्र जीते थे? तो आपका आता है सिंध एवं मुल्तान था सॉरी। फिर नेक्स्ट आता है, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? तो तुर्की आक्रमण पहला करने वाला गजनी ही था। गजनी एक तुर्की ही था और सुबुक्तगीन ने किया था। कब किया था? ईस्वी कौन सी थी? टाइम क्या था? 986। फिर नेक्स्ट आता है, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो ये सुबुक्तगीन का था। फिर नेक्स्ट आता है, महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना था? 1998 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। इसका एग्जाम्पल बहुत दिया जाता है कि देखिए महमूद गजनवी ने पूरा 16 बार आक्रमण किया और उसके बाद में सक्सेस कब हुआ है? 17वीं बार में जो है वो सक्सेस हुआ है। और यही चीज इसको कहां से थी? ये कैद था, एक जेल खाने में बैठा हुआ था एक दिन। तो ये देख रहा होता है कि एक मकड़ी होती है, वो ऊपर चढ़ती गिर जाती, फिर चढ़ती फिर गिर जाती, फिर चढ़ती फिर गिर जाती, लेकिन अंत में क्या होता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। इसी वजह से वो भी क्या करता है कि बार बार आक्रमण करता है। तो 16 बार टोटल आक्रमण करता है और सक्सेस कब हो रहा है? 17वीं बार। तो इसका उदाहरण बहुत दिया जाता है कि 17वीं बार आक्रमण करके कौन जो है अपना सत्ता अपना पाया था? तो आपका महमूद गजनवी ही था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया था? तो जयपाल ने किया था। फिर आते हैं, गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला? 1006 ईस्वी में। फिर जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? तो कौन था? अब्दुल फतेह दाऊद थे। फिर महमूद गजनवी जब 1009 ईस्वी में पेशावर पर हमला किया उस समय वहां का शासक कौन था? तो आनंद पाल था। फिर नेक्स्ट आइए, सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? तो सोमनाथ के मंदिर को भी तोड़ने वाला कौन था? महमूद गजनवी था। तो सोमनाथ का मंदिर भी पूछा जाता है कि सोमनाथ पर आक्रमण करने वाला कौन था? तो वो महमूद गजनवी ही आता है। फिर महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? तो जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए किया था। ठीक है, जाटों की मिडिल हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आज, तो उनको बहुत ध्यान से देखेंगे। फिर आइए कि भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को। फिर मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया था? मुल्तान पे। फिर मुल्तान पर आक्रमण के समय मोहम्मद गौरी को किस शासक के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था? तो गुजरात के शासक मूलराज को। फिर तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? तराइन के प्रथम युद्ध की बात हो रही, मोहम्मद गौरी ने किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन के दूसरे युद्ध में जो है 1192 ईस्वी में किसकी जीत हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की। फिर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया था? अफगानिस्तान की। फिर नेक्स्ट आइए, चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया है? तो कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद ने। 21वें का है, मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आस उत्तर पास के इलाकों को सौंपा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी सेना के सेनापति थे। फिर बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया था? 1206 ईस्वी में खोखरो के युद्ध में खिलजी मारा गया था। फिर आइए, महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित या उत्तर है? तो या इसका क्या हो जाएगा? यामिनी था। फिर नेक्स्ट आता है, चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद ने। फिर कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय था। कौन सा राजा, कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय था। फिर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? साइरस था, साइरस। फिर नेक्स्ट आता है, मोहम्मद गौरी की हत्या की थी किसने की थी? खोखर ने। 1739 में नादिर शाह ने किस मुगल शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह ने किया था। फिर आइए, मिर्जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी थी? तो 1760 में। फिर गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? तो इसको किस नामों से जाना जाता है? इलवरी
ममलुक और दास वंश के नाम से जाना जाता है। फिर आगे दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर को उसका स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो मोहम्मद गौरी। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? कैमाज रूमी। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो अली मर्दन खान ने। फिर नेक्स्ट आइए, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता है? तो लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता है? लाख बख्श। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो ये आपकी ऊंचाई पूरी आती है 234 फुट। नेक्स्ट आइए, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में। फिर नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया था? तो आराम शाह को। फिर नेक्स्ट आते हैं, इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? और दिल्ली के अमीरों ने। फिर नेक्स्ट आइए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या थे? तो क्या थे वो? बदायूं का सूबेदार था, वो तुर्क था। फिर नेक्स्ट आता है, तुर्कान चहलगामी क्या है? 40 तुर्क सरदारों का एक दल है, इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो हुसामुद्दीन को। फिर आइए आगे की बात करते हैं, किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? तो इल्तुतमिश ने 1234 उत्तर आप लोग का 35वीं ईस्वी में 1234 आपका ये रहता है या इसमें आ जाता है 34 से, या फिर ये उत्तर यहाँ पे गलत हो गया है। 1234 से क्या हो जाएगा? 1234 से 35 ईस्वी। चलिए, इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो कौन सी व्यवस्था थी? ये इक्ता व्यवस्था थी। कर ही था एक तरह से ये। उसने किस नाम से सिक्के चलाए थे? यानी कि किसने, इल्तुतमिश ने किस नाम से? यहाँ पे छूट गया है, तो यहाँ पर आता है, इल्तुतमिश ने किस नाम से सिक्के चलवाए थे? तो किस नाम से? जीतल एवं टंका। फिर भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? तो आपकी कहाँ की थी? इल्तुतमिश की थी। फिर कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। आगे बढ़िए, 52 पे पहुंचते हैं। तो 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था? कब कहा गया था? उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते, कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1192 में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तबी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, कब बैठा था? तो 1290 पर बैठा था ईस्वी में। सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या थे? बुलंदशहर का इक्तादार थे। नवीन मुसलमान किसे कहा जाता है? दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को। दिल्ली में जो बसे थे मंगोल, उनको कहा जाता है। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की थी? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। फिर आइए, जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या थे? तो ये क्या थे? मणिकपुर का सूबेदार थे। ठीक है, कड़ा उत्तर नहीं, मरी हुई है तो नहीं है, मणिपुर के सूबेदार थे। उसने देवगिरी पर आक्रमण किया था। किसने? जलालुद्दीन की यहाँ पे बात हो रही है और किसी की नहीं। यही चीज यहाँ पर आ जाती है, मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ पर टाइपिस्ट की थोड़ी गलती हो गई है, इसके लिए खेद है हमें। तो कब हुआ है? 1296 में। फिर आई, सिकंदर सानी की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो अलाउद्दीन ने ग्रहण की थी। सिकंदर सानी की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो आपका आता है अलाउद्दीन ने की थी। अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? तो हाजियों ने किया था। फिर आइए, भू उत्तर राजस्व व्यवस्था अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी? तो दीवाने मुफ्त राज की थी। फिर बढ़ते हैं आगे, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान के नेतृत्व में का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे मलिक काफूर है, जो कि यहाँ पे छूट गया, तो इसको पहले से पहले लिख दिया है। फिर आइए, अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? तो दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। फिर नेक्स्ट आते हैं, सितार एवं तबले के आविष्कार कसरे किन्हें जाता है? तो अमीर खुसरो को जाता है। तबले, सितार एवं तबले का आविष्कार कसरे किन्हें जाता है? अमीर खुसरो को। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? मोहम्मद बिन तुगलक की है। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना?
तो कौन बना था यहाँ पे? कुतुबुद्दीन मुबारक, इसने खलीफा की उपाधि ग्रहण की थी। फिर आइए, भू उत्तर राजस्व की दर किसके शासनकाल में सर्वाधिक है? तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। फिर आते हैं गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 में। गयासुद्दीन तुगलक के मूल नाम से कौन जाना जाता था? तो आपका क्या आंसर आएगा? गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक। फिर नेक्स्ट, किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की और सबसे पहले ध्यान दिया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? तो उसका नगर क्या आ जाएगा? तुगलकाबाद आ जाएगा। फिर आइए, गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे। किससे? निजामुद्दीन औलिया से। फिर आइए, मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जानते हैं? तो जूना खां के नाम से। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। फिर आगे आइए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? दौलताबाद। इसको सबसे अधिक राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक माना गया है। कहते हैं जब मुसीबत पड़ती थी तो ये दौलताबाद भाग जाता था, और जब मुसीबत टल जाती थी तो ये दिल्ली फिर वापस आ जाता था। तो दिल्ली से दौलताबाद ये जो है हमेशा जो है जाता रहता था, कभी यहाँ से कभी वहां से सेनापति और सैनिक और अपनी सारी राज व्यवस्था लेकर के वहां पहुंच जाता था। फिर नेक्स्ट आइए, मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? तो किसने? बर्नी ने। फिर नेक्स्ट आता है, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने कोही ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तेगनत तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? किसने? इब्न बतूता ने। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना? ब्रिटिश इतिहासकार एलन ने। किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो किसने लिखा था? बदायूनी ने लिखा था। सुल्तान को देखिए, इसको बहुत ध्यान देंगे कि किसने लिखा था कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा, प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। तो आपका आता है बदायूनी आता है। फिर आता है, किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? किसने? तोगन तैमूर ने। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त माना है किसने? ब्रिटिश इतिहासकार एला फिंस्टन ने। फिर आगे आइए, किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद, ये तो फिर से आगे रिपीटेड है, तो यहाँ पर आ गए सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिलेगी। तो आपका फिर से रिपीटेड होता है बदायूनी। फिर नेक्स्ट आइए 86 वाला, किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो तोगन तैमूर थे। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ठट्टा में हुई थी। बहुत ध्यान देंगे, बस एक बार लाइन क्वेश्चन है, अगर आप देख लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है इसका। मोहम्मद बिन तुगलक के दिल्ली का शासक कौन बना था? तो फिरोज तुगलक बना था। के बाद फिरोज तुगलक किसका बेटा था? तो गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का था। फिर आइए, हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। हिंदू माता से उत्पन्न, देखिए हिंदू माता से उत्पन्न की बात की जा रही कि मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? खराज, खम्स, जजिया और जाकात कर लगाए थे। नेक्स्ट आते हैं, गरीबों की सहायता के लिए फिरोज तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? दीवाने खैरात नामक दान विभाग। फिर नेक्स्ट आता है, सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज तुगलक ने कितने नहर बनवाए? कितने नहर बनवाए? तो यहाँ पे कितने नहर आता है? 5 नहर बनवाने ये शासक था पहला। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बनवाया? 5 नहर बनवाई थी। आगे बढ़ते, फिरोज शाह ने कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था। कितनी? 30। दलदली सिंचाई पर यही जो शासक था इसी ने ध्यान दिया था, फिरोज शाह ने। फिर आता है कि फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलवाए थे? तो यहाँ पे आता है अधूता, विक और संसगानी। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था? तो किसने? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। फिर आगे आइए, फिरोज शाह तुगलक ने कहां से अशोक के स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? तो मेरठ का तथा टोकरा से। फिर आता है, फतवा ए जहानदारी और तारीखी फिरोज शाही की रचना की किसने की थी? तो किसने की थी? बर्नी ने की थी। आगे बढ़ते, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? तो फतूहात और फिरोज शाही से। फिर आती है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। अब ये क्लास यहीं पे आज इसकी जो भी है 100 क्वेश्चन जो है मैंने यहीं पे कंप्लीट कर दिए हैं पूरे 100 के 100। और आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ तब तक के लिए। और जो है
आप लोग इसका एक बार जो है वॉच जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को आगे भी पहुंचे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।